जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन सभी प्रश्नों को पढ़कर आप बिहार एसएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, जिन प्रश्नों का आंसर आपको मालूम होगा उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है ए 2612 वर्ग किलोमीटर, बी 2461 वर्ग किलोमीटर, सी 2812 वर्ग किलोमीटर, डी 3612 वर्ग किलोमीटर। आपका सही उत्तर है ए 2612 वर्ग किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पटना, बी रोहतास, सी बेगूसराय, डी गोपालगंज। आपका सही उत्तर है डी गोपालगंज। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी छोर है? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा पॉइंट, बी रविंद्र पॉइंट, सी लक्ष्य पॉइंट, डी कन्याकुमारी। आपका सही उत्तर है ए इंदिरा पॉइंट। आपका अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? आपका ऑप्शन है ए लगभग 42%, बी लगभग 52%, सी लगभग 62%, डी लगभग 72%। आपका सही उत्तर है सी लगभग 62%। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए वोलर झील, बी सांभर झील, सी सुखना झील, डी अनुपम झील। आपका सही उत्तर है डी अनुपम झील। आपका अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा फहराया है? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी ने, बी मनमोहन सिंह ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी अटल बिहारी वाजपेयी ने। आपका सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू ने। आपका अगला सवाल है, प्रीत पक्ष मेला का संबंध बिहार के किस शहर से है? आपका ऑप्शन है ए गया, बी पटना, सी नालंदा, डी राजगीर। आपका सही उत्तर है ए गया। आपका अगला सवाल है, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। आपका ऑप्शन है ए गंगा देवी, बी सीता देवी, सी महासुंदरी देवी, डी शशिकला देवी। आपका सही उत्तर है बी सीता देवी। आपका अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबों का उन्मूलन था? आपका ऑप्शन है ए दूसरी, बी तीसरी, सी पांचवी, डी सातवीं। आपका सही उत्तर है सी पांचवी। आपका अगला सवाल है, कोलार स्वर्ण क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी झारखंड में, सी आंध्र प्रदेश में,
डी छत्तीसगढ़ में। आपका सही उत्तर है ए कर्नाटक में। आपका अगला सवाल है, वर्तमान भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान के, बी उत्तर प्रदेश के, सी मध्य प्रदेश के, डी तमिलनाडु के। आपका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश के। आपका अगला सवाल है, सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ में, बी पश्चिम बंगाल में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी अरुणाचल प्रदेश में। आपका सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध संस्कृति का स्थल रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए यमुना नदी के, बी कावेरी नदी के, सी सरस्वती नदी के, डी साबरमती नदी के। आपका सही उत्तर है सी सरस्वती नदी के। आपका अगला सवाल है, तिब्बत में परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऊंट का, बी घोड़ा का, सी याक का, डी हिरण का। आपका सही उत्तर है सी याक का। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? आपका ऑप्शन है ए ढेबर झील, बी राजसमंद झील, सी महाराणा प्रताप सागर, डी गोविंद बल्लभ पंत सागर। आपका सही उत्तर है डी गोविंद बल्लभ पंत सागर। आपका अगला सवाल है, हवा में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? आपका ऑप्शन है ए 60%, बी 70%, सी 78%, डी 82%। आपका सही उत्तर है सी 78%। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा से, बी गुजरात से, सी राजस्थान से, डी पश्चिम बंगाल से। आपका सही उत्तर है ए उड़ीसा से। आपका अगला सवाल है, नंदी पहरिया भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार में, बी गुजरात में, सी कर्नाटक में, डी राजस्थान में। आपका सही उत्तर है सी कर्नाटक में। आपका अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मोल का, बी कैंडेला का, सी केल्विन का, डी एम्पियर का। आपका सही उत्तर है बी कैंडेला का। आपका अगला सवाल है, कार्य करने की दर को किस के रूप में परिभाषित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बल के, बी शक्ति के, सी ऊर्जा के, डी संवेग के। आपका सही उत्तर है बी शक्ति के।
आपका अगला सवाल है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन को, बी जॉन डाल्टन को, सी चार्ल्स डार्विन को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी जॉन डाल्टन को। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए बैकॉल झील, बी पुष्कर झील, सी विक्टोरिया झील, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए बैकॉल झील। आपका अगला सवाल है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए चंबल नदी पर, बी झेलम नदी पर, सी चिनाब नदी पर, डी साबरमती नदी पर। आपका सही उत्तर है सी चिनाब नदी पर। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। आपका सही उत्तर है ए एशिया। आपका अगला सवाल है, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए उर्जित पटेल, बी बिमल डालान, सी रघुराम जी राजन, डी भीमराव अंबेडकर। आपका सही उत्तर है बी बिमल डालान। आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए 10 जुलाई 1993 को, बी 2 दिसंबर 1985 को, सी 15 नवंबर 1982 को, डी 19 अप्रैल 1975 को। आपका सही उत्तर है डी 19 अप्रैल 1975 को। आपका अगला सवाल है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी की, बी यमुना नदी की, सी ब्रह्मपुत्र नदी की, डी सरस्वती नदी की। आपका सही उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र नदी की। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? आपका ऑप्शन है ए मौलवी अहमदुल्लाह शाह, बी मौलवी अबुल कलाम आजाद, सी अशफाक उल्ला खान, डी नवाब लियाकत अली। आपका सही उत्तर है ए मौलवी अहमदुल्लाह शाह। आपका अगला सवाल है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी दक्षिण अमेरिका में, सी पश्चिमी अफ्रीका में, डी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। आपका सही उत्तर है ए चीन में। आपका अगला सवाल है, लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए नीतीश कुमार, बी जीतन राम मांझी, सी लालू प्रसाद यादव, डी सुशील कुमार मोदी। आपका सही उत्तर है डी सुशील कुमार मोदी। आपका अगला सवाल है, पदार्थ के सामवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आपका ऑप्शन है ए बल,
बी वेग, सी त्वरण, डी द्रव्यमान। आपका सही उत्तर है डी द्रव्यमान। आपका अगला सवाल है, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड मांटेग्यू। आपका सही उत्तर है सी लॉर्ड लिनलिथगो। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए मुंबई में, बी मद्रास में, सी कोलकाता में, डी नई दिल्ली में। आपका सही उत्तर है ए मुंबई में। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए आगा खान ने, बी नवाब सलीमुल्लाह ने, सी लियाकत अली ने, डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपका सही उत्तर है डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपका अगला सवाल है, जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, बी ठाकर बाबा ने, सी ज्योतिबा फुले ने, डी भीमराव अंबेडकर ने। आपका सही उत्तर है बी ठाकर बाबा ने। आपका अगला सवाल है, मुगल शासन में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? आपका ऑप्शन है ए दाम, बी टंका, सी दिनार, डी रुपया। आपका सही उत्तर है ए दाम। आपका अगला सवाल है, मुगल प्रशासनिक में शब्दावली माल का प्रतिनिधित्व करता था। आपका ऑप्शन है ए वेतन, बी भत्ता, सी नगद, डी भू राजस्व। आपका सही उत्तर है डी भू राजस्व। आपका अगला सवाल है, चांदी का सिक्का किस शासक ने शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी बख्तियार खिलजी ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका सही उत्तर है बी शेरशाह सूरी ने। आपका अगला सवाल है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किसी हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा का, बी गुजरात का, सी मेवाड़ का, डी कश्मीर का। आपका सही उत्तर है सी मेवाड़ का। आपका अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रावी नदी के, बी चिनाब नदी के, सी यमुना नदी के, डी सतलुज नदी के। आपका सही उत्तर है डी सतलुज नदी के। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह के, बी महात्मा गांधी के, सी जयप्रकाश नारायण के, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आपका सही उत्तर है
सी जयप्रकाश नारायण के।